जिला सचिव नितिन पूर्वाणी, जिला कोषाध्यक्ष राहुल जी नेमा, जिला उपाध्यक्ष पंकज जैन, संतू जैन, रानी जैन, महेंद्र जैन, जर्नलिस्ट राजीव रत्नाकर, जिला ऑडिटर सचिन सच्चा बच्चा, जिला प्रचार मंत्री सचिन जैन, सत्यार्थ मीडिया पीके जैन, अजय जैन बजाज, राज जैन, संगठन मंत्री राजा बाबू। जो श्रीमती नीता जी ने 14 संस्थाएं बनाई हुई हैं, उन 14 संस्थाओं के अध्यक्ष मंत्री को यहाँ पर बुलाएं और बाकी सब नीचे रहेंगे। हाँ, केवल अध्यक्ष मंत्री आएंगे। तलवार ग्रहण करना तो बड़ा सरल है, टीका लगवाना बड़ा सरल है, लेकिन रण में विजय प्राप्त करके लौटना बड़ा कठिन होता है। एक आचार्य जी का मुझे आशीर्वाद है, यह पुरस्कार नरेंद्र कुमार जैन का नहीं, ये मां जनवाणी का है। और मैं उस भाव से इतना छूट गया हूँ कि जो शास्त्र साधना रूपी तलवार आचार्य श्री के द्वारा मुझे पकड़ाई गई है और मैं उस क्षेत्र में अर्थात जनवाणी की सेवा करते हुए अगर विजय प्राप्त कर लूं तब तो ये पुरस्कार ग्रहण करना मेरा सार्थक है, अन्यथा बिल्कुल सार्थक नहीं है। आचार्य श्री से मैं बार बार प्रार्थना करूंगा कि प्रभु मुझे ऐसा आशीर्वाद दें मैं कि उत्तराखंड के क्षेत्र में जन्म आजन्म मरते भर तक सेवा करता रहूं, यह आशीष आपका मुझे चाहिए। हमारे पर हमेशा बना रहे, बिना कुछ भी नहीं लीजिए हमारा। मेरे गुरु के चरण पड़े जहाँ धरती चंदन बन जाती, प्रजा शांति का अनुभव करती, वैर भावना मिट जाती। अपने इस नश्वर जीवन में शाश्वत सुख रस घोलेंगे, जब तक घट में सांस रहेगी हमें गुरुवर की जय बोलेंगे, हमें गुरुवर की जय बोलेंगे। नमस्कार। बनाने वाली खुशबू है और धर्मजाति संस्थान का कार्य कर रही हैं, सामाजिक संस्थान का सम्मान किया, बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु। किया भविष्य के लिए तैयार हमें, किया भविष्य के लिए तैयार हमें, है आभारी उन गुरुओं के हम, है आभारी हम गुरुओं के हम, जो दिया ज्ञान का आभार हमें, जो दिया ज्ञान का आभार हमें। नमोस्तु को बारंबार, गुरु जी को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमती आकांक्षा जी गुजरात से हैं, ये भी समाज सेवा में अग्रणी हैं, धर्मजाति संस्थान का कार्य संभाल रही हैं गुजरात में, आगे इस कार्य को और गति प्रदान करें, बहुत बहुत आशीर्वाद। जागृति संस्थान की गूंज संपूर्ण भारतवर्ष में गूंजे, वह ध्वनि, वह आवाज, प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध आवाज सम्राट, स्वर सम्राट, गीतकार, संगीतकार रूपेश जैन जी ने धर्म जागृति संस्थान के लिए एक बहुत ही सुंदर भजन का निर्माण किया है। बहुत ही सुंदर भजन यहाँ पर उन्होंने गाया है, उसी भजन को यहाँ पर सुनंदी गुरुवर की प्रेरणा का है सफल परिणाम, सुनंदी गुरुवर की प्रेरणा का है सफल परिणाम। धर्म हेतु समर्पित 25 वर्षों से है अभियान, धर्म जागृति संस्थान, धर्म जागृति संस्थान, धर्म जागृति संस्थान, धर्म जागृति संस्थान।
घोर संतवाद से मुक्त संगठन न्यारा है, जैन एकता मैत्री और बंधुत्व ही लक्ष्य हमारा है। मानव सेवा और समाज हित हेतु बन स्वीकारा है, साधर्मी का साथ निभाकर करे समाज उद्धार, साधर्मी का साथ निभाकर करे समाज उद्धार। धर्म हेतु समर्पित 25 वर्षों से है अभियान, धर्म जागृति संस्थान, धर्म जागृति संस्थान, जागृति संस्थान, धर्म जागृति संस्थान। ये नन्हे फूल तब महकते हैं। कहना चाहता हूँ धर्म जागृति मंच। भैया संगीत का जब बोलते तब मत बजाया करो भैया, संगीत धर्म जागृति मंच अपना जो भी कार्यक्रम करे उस कार्यक्रम की सूचना रिपोर्ट अगर जन संदेश भेज दी जाए तो हम उसके साथ सारी कार्रवाई को जन संदेश में प्रसारित करेंगे। दूसरा, जैन संघ ने भगवान महावीर की द्वादशा नाटिका 25 प्रांतों के नाम दिए और लगभग 20 जिले की शाखाओं के नाम दिए। आपने लगभग करीब मान के चलें 100 के करीब आपने ये लिस्ट हमारे पास पहुंचाई है। उम्मीद ये है आप 2024 के अंत तक 25 में प्रवेश करें, तब तक शाखाएं और ये सब मिल करके संख्या इससे 1.5 गुनी और 2 गुनी भी हो सकती है। और आपका यह समर्पण, आपकी सेवा, आपकी उद्यमशीलता निरंतर जैन समाज को धर्म के प्रति प्रेरणा दे रही है। धर्म भगवान महावीर स्वामी ने 2 प्रकार का कहा, श्रमण धर्म और उपासक धर्म। श्रमण धर्म आध्यात्मिकता को लेकर के चलता है, श्रावक धर्म में व्यवहार धर्म भी आता है। व्यवहार धर्म के बिना आध्यात्म धर्म टिकता नहीं, तो श्रावक के बिना श्रमण जीवित रह नहीं सकते। श्रमणी की चर्या श्रावकों पर आधारित है, इसलिए कहा जाता है दाता दोनों दान संभाली, दोनों धर्म संभाली। जो श्रावक है दाता है, दोनों धर्म का पालन करने वाला है, अपने ही का है। यदि श्रावक अपने धर्म का पालन न करे तो जन शासन की स्थिति संभव ही नहीं है। महानुभाव, आपके द्वारा ये है अभियान जो चल रहा है धर्म जागृति का। सोते हुए अनेक व्यक्ति एक व्यक्ति के बराबर भी काम नहीं कर सकते। 1000 व्यक्ति सो रहे हों, उनके माध्यम से काम कुछ नहीं हो सकता। लाख भी हों सोते हुए, करोड़ भी हों, तब बेकार है। चलिए अब यहाँ पर ओम प्रकाश जी बाबू जी का सम्मान पहले, फिर ब्राह्मण संधि प्रश्न। ठीक है, चलिए ओम प्रकाश जी की प्रशस्ति लाएं। ईश्वर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम, फिर पुरस्कार से पुरस्कार। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे बीच में सम्मान्य श्री ओम प्रकाश जी कोशिकला बाबू जी उपस्थित हैं। आ जाइए, पूज आदर भगों से आशीर्वाद लें। समाज भी आपका प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान करना चाहती है। हमारे बीच में सकरपुर दिल्ली से भी लोग उपस्थित हो चुके हैं। भैया और राजीव भैया, नारा एक लगेगा यहाँ पर, आशीर्वाद लो, स्थान बैठ जाओ। शकरपुर दिल्ली से भी जनजातीय संस्थान के मानव उपस्थित हो गए। उनकी गाड़ी अचानक खराब हो गई, इसलिए विलम्ब हुआ। आप विराजें, प्रश्न आपको बैठ जाइए। मुर्दाबाद का भी संस्थान यहाँ पर उपस्थित हुआ है। सम्मान शेखना प्रस्थान ग्रहण करें। आइए ओम प्रकाश राव जी।
एक लगभग 88 वर्षीय युवा हैं। आइए, आपको लगेगा कि 88 वर्ष का भी युवा कितना काम कर सकता है, समाज की सेवा में किस तरह तत्पर हैं। और उन्होंने लगभग 70 साल समाज की सेवा में व्यतीत किया है। यहाँ पर समाज का सम्मान कर रही। ओम प्रकाश जी, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होता है गुरु जी का जहाँ पर एक दिन को जाए नहीं, भले 1 घंटे को जाए, आधा घंटे को जाए, हर कार्यक्रम में उपस्थिति हमें जरूर देते हैं। श्रीपद जी जो चातुर्मा समिति के सदस्यगण हैं वो पहुंचेंगे। आप लोग नीचे पहुंच जाए शीघ्रता से। आइए, संस्थान के मानव सम्मान करें। श्री पदम जी बिरादर भी है, राजस्थान प्रांतीय अध्यक्ष हैं। आ जाए महेंद्र जी, चलिए। सबके पास तस्वीर पहुंचे। एक बार एक तस्वीर देते सबको। हाँ, कुछ होना गुरु की तस्वीर तो घर में और हृदय के घर में तो होनी ही चाहिए। पंजाब में मुनि महाराज का विहार कम हो पाता है। छोलगी महाराज यहाँ चंडीगढ़ में चौसा कर रही हैं। बिल्कुल छोलगी महाराज, उनके माध्यम से वहाँ पर अच्छी प्रोग्राम हो रही है। कुछ समय पहले छोलगी महाराज राज्यपाल के यहाँ पर अपना प्रवचन देने के लिए गए थे। विधानसभा में भी उनका जाने का भाव है, तो वहाँ पर अपने अनुष्ठानों का प्रचार कर रही है। इन सभी लोगों का बहुत सहयोग है, बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए चलते, सबके पास तस्वीर पहुंचे। एक बार एक तस्वीर देते सबको। हाँ, कुछ होना गुरु की तस्वीर तो घर में और हृदय के घर में तो होनी ही चाहिए। पंजाब में मुनि महाराज का विहार कम हो पाता है। छोलगी महाराज यहाँ चंडीगढ़ में चौसा कर रही हैं। बिल्कुल छोलगी महाराज, उनके माध्यम से वहाँ पर अच्छी प्रोग्राम हो रही है। कुछ समय पहले छोलगी महाराज राज्यपाल के यहाँ पर अपना प्रवचन देने के लिए गए थे। विधानसभा में भी उनका जाने का भाव है, तो वहाँ पर अपने अनुष्ठानों का प्रचार कर रही है। इन सभी लोगों का बहुत सहयोग है, बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं महेंद्र जैन गुल्ली। आज छदामीलाल मंदिर जैन मंदिर में ये हमारा तुम्हारे जैन धर्म जागृति संस्थान की जो सन 99 में गुरुजी ने इसमें वो डाली थी, नींव रखी थी, उसे 25 साल पूरे हो गए हैं। उस उपलक्ष्य में इस बार बहुत बड़ा ये अधिवेशन हुआ है और ये आठवां वो है ये अधिवेशन। यदि इस बार फिरोजाबाद में जो हुआ है और बहुत भव्यता के साथ हुआ है, अच्छी खासी भीड़ के साथ हुआ है। और सुबह से ही इसमें 3 वो रखे हुए थे, सुबह 7 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक, 10:30 बजे, उसके बाद में 11 साढ़े 11 बजे से करीब 1:30 बजे तक, 1:30 बजे के बाद 2:30 बजे से करीब 5 बजे तक। और इसमें गुरुदेव का हम सबको पूर्णता से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और ये संस्थान ऐसी इसी तरह बहुत ऊंचाइयों तक गुरुदेव के आशीर्वाद से पहुंचता रहे, चलता रहे, बना रहे। मैं संस्थान का जिला अध्यक्ष धर्म जाति संस्थान का जिला अध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन गुल्ली। क्या नाम है सर आपका? शैलेंद्र जैन, शैली, जिला संयोजक, धर्म जागृति संस्थान फिरोजाबाद। शैली जी, आज के कार्यक्रम में कितने लोगों ने हिस्सा लिया और किस तरह का कार्यक्रम? आज अखिल भारतीय धर्म जागृति संस्थान का राष्ट्रीय अधिवेशन फिरोजाबाद में आयोजित हुआ। 1999 में धर्म जागृति संस्थान और महावीर संगठन की जो नींव मुनि श्री निर्णय सागर के रूप में फिरोजाबाद में आए थे तब रखी गई थी। आज उसको 25 वर्ष पूर्ण हो गए और आचार्य श्री के इस वर्षा योग में रजत जयंती वर्ष के रूप में राष्ट्रीय अधिवेशन फिरोजाबाद की धरा पर आयोजित किया गया। इसमें करीब 22 प्रदेशों से श्रद्धालुओं ने भाग लिया। गुरुजी के राष्ट्रीय धर्म जागृति संस्थान के 22 प्रदेशों में शाखाएं हैं
वहाँ से सभी प्रांतों से यहाँ पर पदाधिकारी और बाहर से श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस धर्म जागृति संस्थान के 3 शस्त्र हुए। सुबह से प्रातःकालीन शस्त्र में ध्वजारोहण के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और लोगों ने मंगलाचरण के माध्यम से आचार्य श्री का मंगल उद्बोधन प्रथम शस्त्र में सबको प्राप्त हुआ। द्वितीय चरण में सभी वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। धर्म जागृति संस्थान धर्म के विषय में, धर्म के प्रति क्या नीतियाँ हैं, कैसे धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर सभी वक्ताओं ने विचार रखे। तृतीय सत्र जो 2:30 बजे से आयोजित हुआ, उसमें सभी बाहर से पधारे हुए अतिथियों का और विद्युत जनों का समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रहे थे, उन सभी का सम्मान वर्षा योग कमेटी, धर्म जागृति संस्थान की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और धर्म जागृति संस्थान फिरोजाबाद जिला कमेटी और फिरोजाबाद की सभी संस्थाओं द्वारा उन सभी का सम्मान कर धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।